लक्षागृह महाभारत की सबसे रहस्यमयी और षड्यंत्रपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। यह केवल एक महल नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसे पांडवों को जीवित जलाकर समाप्त करने के लिए बनाया गया था। हस्तिनापुर की राजनीति, कौरवों की ईर्ष्या और सत्ता की लालसा ने इस भयानक षड्यंत्र को जन्म दिया। समय बीतता गया और हस्तिनापुर में पांडवों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। युधिष्ठिर अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म के कारण जनता के प्रिय बन चुके थे। भीम अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। दूसरी ओर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और भय बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि यदि पांडव जीवित रहे तो हस्तिनापुर का सिंहासन उससे छिन जाएगा। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से इस समस्या का समाधान पूछा। शकुनी अत्यंत चालाक और कुटिल बुद्धि वाला था। उसने दुर्योधन के मन में एक भयानक योजना डाली। उसने कहा कि यदि पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है तो उन्हें छल से समाप्त करना होगा। यह सुनकर दुर्योधन, दुःशासन और कर्ण ने मिलकर एक गुप्त षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को कुछ समय के लिए वारणावत भेज देना चाहिए। धृतराष्ट्र भीतर से सब समझते थे, लेकिन पुत्र मोह में वे मौन रहे। उन्होंने पांडवों को आदेश दिया कि वे वारणावत जाकर वहां आयोजित उत्सव में भाग लें। पांडवों ने इसे राजाज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन विदुर को इस योजना पर संदेह हो गया। विदुर अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। वे समझ चुके थे कि दुर्योधन कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। दूसरी ओर दुर्योधन ने अपने विश्वासपात्र सेवक पुरोचन को बुलाया। पुरोचन को आदेश दिया गया कि वह वारणावत में एक ऐसा महल बनाए जो देखने में अत्यंत सुंदर हो, लेकिन वास्तव में मृत्यु का जाल हो। उस महल का निर्माण लाख, घी, तेल, मोम और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से किया गया। इस कारण उसका नाम लक्षागृह पड़ा। बाहर से वह महल स्वर्ण महल जैसा दिखाई देता था। उसकी दीवारें चमकती थीं और अंदर राजसी सजावट थी, लेकिन उसके भीतर हर ओर आग पकड़ने वाली सामग्री भरी हुई थी। पुरोचन स्वयं उस महल की देखरेख करने लगा। समय बीतता गया और पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कुछ दिनों बाद पांडवों को लक्षागृह में रहने के लिए भेजा गया। भीम को महल के भीतर अजीब गंध महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे हर ओर तेल और घी की गंध फैली हो। युधिष्ठिर भी समझ गए कि यह कोई साधारण महल नहीं है। उसी समय विदुर का गुप्त संदेश उनके पास पहुंचा। विदुर ने सांकेतिक भाषा में उन्हें सावधान किया था कि जहां आग का भय हो, वहां बचने का मार्ग पहले से तैयार रखना चाहिए। युधिष्ठिर समझ गए कि यह मृत्यु का षड्यंत्र है। उन्होंने अपने भाइयों को सतर्क रहने को कहा। इसके बाद पांडवों ने गुप्त रूप से एक सुरंग बनवाने की योजना बनाई। विदुर ने अपने विश्वसनीय लोगों को भेजा, जिन्होंने रात के अंधेरे में सुरंग खोदनी शुरू की। दिन में पांडव सामान्य जीवन जीते और रात में सुरंग निर्माण का कार्य चलता। पुरोचन को इस गुप्त योजना की भनक तक नहीं लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दुर्योधन हस्तिनापुर में बैठा उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब लक्षागृह आग में जल उठेगा। एक रात पांडवों ने निर्णय लिया कि अब वहां से निकलने का समय आ गया है। उसी रात एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आश्रय लेने आ गई। वे सभी नशे में थे और गहरी नींद में सो गए। युधिष्ठिर ने परिस्थिति को समझा। यदि आग लगाई जाए तो सबको लगेगा कि पांडव और कुंती जलकर मर गए। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। भीम ने महल के विभिन्न हिस्सों में आग लगा दी। क्षण भर में पूरा लक्षागृह भयंकर आग की लपटों में घिर गया। लाख, घी और तेल से बना वह महल आग में तेजी से जलने लगा। आकाश लाल हो उठा और नगर में हाहाकार मच गया। लोगों को लगा कि पांडव और कुंती जीवित जल गए हैं। पुरोचन भी उसी आग में जलकर मर गया। लेकिन उसी समय पांडव अपनी माता के साथ गुप्त सुरंग के रास्ते बाहर निकल चुके थे। वे अंधेरी रात में जंगल की ओर बढ़ने लगे। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं।
हस्तिनापुर में जब यह समाचार पहुंचा तो दुर्योधन भीतर ही भीतर प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब सिंहासन का मार्ग साफ हो चुका है। धृतराष्ट्र ने बाहर से शोक प्रकट किया, लेकिन उनके मन में भी भय और अपराध बोध था। उधर जंगलों में पांडवों की कठिन यात्रा शुरू हुई। कुंती थक चुकी थीं। भीम ने अपनी माता और भाइयों को सहारा दिया। घने जंगलों में हिंसक पशुओं की आवाजें गूंज रही थीं। रात का अंधकार और भी भयावह होता जा रहा था। कुछ समय बाद वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां विदुर द्वारा भेजा गया एक विश्वसनीय नाविक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पांडवों को सुरक्षित नदी पार करवाई। इसके बाद पांडव अज्ञातवास की तरह जंगलों और गांवों में रहने लगे। उन्होंने अपने अस्तित्व को गुप्त रखा क्योंकि उन्हें पता था कि कौरव अभी भी उनका पीछा कर सकते हैं। लक्षागृह की घटना ने महाभारत के इतिहास को बदल दिया। अब पांडव केवल राजकुमार नहीं रहे थे, बल्कि षड्यंत्र और अन्याय के शिकार बन चुके थे। युधिष्ठिर ने समझ लिया था कि हस्तिनापुर की राजनीति अब और अधिक खतरनाक हो चुकी है। भीम के मन में कौरवों के प्रति क्रोध और बढ़ गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन धर्म की विजय अवश्य होगी। समय बीतता गया और पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। लक्षागृह की घटना उनके जीवन का पहला बड़ा षड्यंत्र थी, जिसने उन्हें सावधान और मजबूत बना दिया। यह घटना केवल एक महल के जलने की कथा नहीं थी, बल्कि अधर्म और धर्म के बीच बढ़ते संघर्ष की शुरुआत थी। महाभारत का विशाल युद्ध अभी बहुत दूर था, लेकिन उसकी नींद इसी घटना से पड़ चुकी थी। लक्षागृह आज भी भारतीय इतिहास और पुराणों में विश्वासघात, राजनीति और षड्यंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह कथा सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बुद्धि, धैर्य और सतर्कता से उससे बचा जा सकता है। पांडवों ने उस रात केवल अपनी जान नहीं बचाई थी, बल्कि भविष्य में धर्म की स्थापना के लिए स्वयं को सुरक्षित रखा था। समय के साथ वही पांडव आगे चलकर महाभारत के महान नायक बने और लक्षागृह की आग इतिहास में सदैव एक चेतावनी बनकर अमर हो गई। ऐसी और भी नई वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।